वक्त हो चला है खबरों का। रुख लेते हैं खबर की ओर। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में फरीदाबाद मॉड्यूल के बाद अब सवाल है कि बिना वेरिफिकेशन 8 महीने किराए के मकान में था आतंकी। आदिल के मकान मालिक ने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया। पुलिस ने भी नए किराएदार की खबर नहीं ली थी। यूपी में किराएदार नौकरों का वेरिफिकेशन अनिवार्य है। मानक मऊ के अलावा दिल्ली रोड पर भी आतंकी डॉक्टर आदिल जैश आतंकी आदिल फेमस मेडिकेयर अस्पताल में तैनात था और दिल्ली रोड के वी ब्रॉश अस्पताल में आदिल ने नौकरी की। अस्पताल स्टाफ डॉक्टर आदिल की शादी में कश्मीर भी गया हुआ था। तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आदिल जो है वो किराए के मकान में था और 8 महीने से था, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। ये सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में फरीदाबाद मॉड्यूल के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं और बिना वेरिफिकेशन 8 महीने वो किराए के मकान में था। संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, 8 महीने से वो किराए के मकान में रहता था और पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ। क्या कुछ और अधिक जानकारी है आदिल को लेकर? देखिए, एक तरफ पुलिस जो सुरक्षा के दावे करती है और ये तय करती है कि पर्टिकुलर इलाके में कौन कहाँ रह रहा है, और दूसरी तरफ जो पुलिस वेरिफिकेशन है खास करके नौकरों का, किराएदारों का, वो एक सवाल बना हुआ है। आदिल का भी जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो नहीं हुआ था। मानक मऊ के अमन विहार कॉलोनी में वो रहता था और 8 महीने से एक ही स्थान पर वो रह रहा था। बावजूद इसके इलाके की पुलिस ने उसका वेरिफिकेशन नहीं किया। दूसरी तरफ जो एक एप्लीकेशन देनी होती है मकान मालिक को, जो मकान मालिक था डॉक्टर आदिल का, उसकी तरफ से भी कोई एप्लीकेशन पुलिस के पास नहीं गई। निश्चित तौर पर जो कुतुब शेर थाना है उसकी पुलिस और इलाके के जो जिम्मेदार पुलिस के लोग हैं वो तो इसके लिए जिम्मेदार हैं ही। इसके अलावा जो मकान का मालिक है वो भी उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि एक ड्यूटी उसकी भी बनती है कि वो जिसको किराए पर रख रहा है उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराए, और ये मैंडेटरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाकायदा इसके लिए जो यूपी कॉप है उस पर भी सुविधा दी हुई है, लेकिन बावजूद इसके उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ये जानते हुए भी कि डॉक्टर आदिल कश्मीर का निवासी है। और इस तरीके की जो चीजें हैं जो डॉक्टर आदिल के संबंध में निकल कर आई हैं, ऐसी चीजें पहले भी पाई जाती रही हैं। एक आतंकी 8 महीने तक सहारनपुर के इस इलाके में रहा, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। जो आईबी है उसको खबर नहीं हुई। उत्तर प्रदेश एटीएस की एक टीम सहारनपुर में भी है, लेकिन उसको भी खबर नहीं हुई। समझा जा सकता है कि जो लोकल इंटेलिजेंस है उसका कितना बड़ा ये फेल्योर है, केवल इस वजह से कि जो थाने की पुलिस थी, जो चौकी की पुलिस थी, वो एक्टिव नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है और इसको लेकर एक कड़ी कार्रवाई भी होना बिल्कुल लाजमी है। और पुलिस को भी चाहिए कि सहारनपुर और आसपास के जितने भी इलाके हैं जहां जहां भी इस तरह किराएदार रह रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। जी ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जी सुरक्षा जी के दृष्टिकोण से। जी। बिल्कुल नरेंद्र, देखिए ये बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। वहीं अगर अस्पताल स्टाफ की बात की जाए तो उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया डॉक्टर आदिल को लेकर? किस तरीके से वो वहां पर रहते थे? क्या कोई जानकारी उन्हें पहले कुछ ऐसा शक होता था? उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया क्या? देखिए, जो आदिल को वहां पर एक तरीके से रेफरेंसेस जो थे आदिल के, वो हम्म। अस्पताल के ही लोगों के, जैसे जो डायरेक्टर है उसके थे, और जो वहाँ के एक दूसरे डॉक्टर चौधरी हैं उनके रेफरेंसेस पर आदिल को वहाँ रखा गया था। हम्म। ये जानते हुए भी कि आदिल का उनसे पहले से कोई रिश्ता नहीं रहा, बावजूद इसके उनको वहाँ पर रेफरेंस से रखवाया गया। सवाल ये खड़ा होता है कि एक व्यक्ति जो इतने दूर का रहने वाला है और ऐसे राज्य से आता है जहां पर इस तरह की चीजें लगातार मिलती रहती हैं, तो आखिर क्या वो वजह थी जिसकी वजह से उसको वहां पर रखवाया गया? उनका क्या इंटरेस्ट था जिसकी वजह से वहां पर डॉक्टर आदिल को रखवाया गया? दूसरी तरफ अक्टूबर में उसकी शादी हुई तो उसमें बहुत सारे जो उनके स्टाफ थे वो कश्मीर गए थे और वहां हम्म। पर शादी में शरीक भी हुए थे। जी तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो उसकी एक्टिविटीज थी, जिस तरह की चीजें अब एटीएस की जांच में निकल कर आई हैं, उसमें ये पाया गया है कि जो अस्पताल का वक्त था उसके बाद उसकी एक्टिविटीज कुछ अननोन लोगों से रहती थी। तो आखिर वो लोग कौन थे, ये कभी अस्पताल ने जानने की कोशिश नहीं की, उसके आसपास के जो स्टाफ थे उसने जानने की कोशिश नहीं की। ये आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है? अमूमन ऐसा होता है
और जो सहारनपुर है वो इतना ज़्यादा कोई फॉरवर्ड और मॉडर्न इलाका नहीं है कि वहाँ पर कोई एक दूसरे से वास्ता नहीं रखे। उसका एक बहुत अच्छा खासा एक सोशल सर्कल वहाँ पर बन गया था और उसी सोशल सर्कल के वजूद पर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ प्लान कर रहा था। ये भी सारी चीज़ें एटीएस की इंट्रोगेशन में निकल कर आई हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो अस्पताल है उसकी क्या भूमिका है, जो लोग उसके करीब थे उनकी क्या भूमिका है, और दूसरी तरफ आखिर क्या वजह थी कि मकान मालिक ने उसका वहां पर वेरिफिकेशन नहीं कराया। फेमस जो अस्पताल है उससे पहले उसने एक दूसरे अस्पताल में जो दिल्ली रोड पर स्थित है उसमें भी उसने काम किया। वहां पर उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया गया? किसी एम्प्लॉय को अगर कोई रखता है तो कम से कम उसका पुलिस वेरिफिकेशन तो होना चाहिए। वो वहां भी कराया गया और वो जी फेमस जी जो अस्पताल है वहां भी नहीं कराया जी गया। जी तो ये धीरज बहुत बड़ा जी सवाल खड़ा होता है कि आखिर यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो एम्प्लॉय जी हैं वो बिल्कुल। रखे अब जा रहे हैं, किस क्या तरीके से जांच पड़ताल में मकान पर निकलता है ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए